जहाँ पर चाइना नए नए कीर्तिमान रच रहा है और वो डेवलप होता जा रहा है, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो अभी तक जातिवाद से बाहर निकले ही नहीं और कांग्रेस को चाबी मिल चुकी है जिससे वो 2029 का ताला खोलेगी। जी हाँ, कांग्रेस भी अब लोगों को जातिवाद में भड़का रही है। अगर आप भारत की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि सब व्यापारी हैं और उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है। कोई मुस्लिम वोट को लेकर बैठा है, तो कोई हिंदू, तो कोई SC ST OBC। जहाँ पर राहुल गांधी का एक नया फंडा बन चुका है कि 90% वाले लोग कहाँ हैं। जहाँ पर वो प्रयागराज में एक संविधान सम्मेलन में पहुँचे थे, उनका भाषण कुछ यूँ था कि लोगों को आपस में ही भड़काना, इसे हम सही मान सकते हैं। अब उनका सीधा सीधा लक्ष्य है कि जनरल से ST SC OBC को अलग करना और फायदे के तवे पर अपनी रोटी सेक कर खाना, यानी वोट। बिना वोट के तो नेता कुछ करते भी नहीं। और अचानक से उनको ST SC OBC की इतनी चिंता हो गई कि अब वो हर जगह 90% वाले कहाँ हैं एक फॉर्मूला के साथ जा रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि आपने ST SC OBC को बॉलीवुड में देखा है, और उन्होंने कहा मैंने काफी रिसर्च कर रखी है और विद फैक्ट बोल रहा हूँ। बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई। चलिए मैं इनका भ्रम यही तोड़ देता हूँ। इनके अपोजिशन से चिराग पासवान ने बॉलीवुड में कदम रखी थी 2011 में, जो कि SC ST से ताल्लुकात रखते थे। वहीं 90% वाले में इनके OBC भी आ जाते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि OBC भी इनके लिस्ट में नहीं है और इन्होंने पूरी रिसर्च की है। रितेश देशमुख, जिसके पिताजी महाराष्ट्र के CM भी रहे, वो भी OBC कास्ट से आते हैं और वो अपना दबदबा छोड़ चुके हैं बॉलीवुड में और लोग उनके फैन भी हैं। चलिए हम दूर क्यों जाते हैं, पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी बिग बॉस में शिवानी कुमारी आई थी और वो बहुत अच्छा भी खेली, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला, लेकिन किसी ने उन्हें सिर्फ इसीलिए सपोर्ट नहीं किया कि वो छोटी जात से ताल्लुकात रखती हैं, बल्कि उनके परफॉर्मेंस की वजह से। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, कास्टिज्म नहीं, ये समझना होगा सबसे पहले तो हमें। नेपोटिज्म ये कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, कोई जो आउटसाइडर होता है उसको जगह नहीं मिलती, कास्ट नहीं देखा जाता। सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी आप अपना रिसर्च सही से करिए। जहां शिवानी कुमारी ने खुद कहा कि उनको राजपाल यादव के साथ काम का ऑफर हुआ है, तो उड़ते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। बॉलीवुड में कास्टिज्म नहीं चलता। वहीं ये एजेंडा फेल होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बोला कि आज तक 90% वाले किसी मिस इंडिया कंपटीशन भी नहीं जीते हैं, यानी कभी वो मिस इंडिया खेले ही नहीं, जीतना तो दूर है। चलिए इस बात की भी पड़ताल कर लेते हैं राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि उनकी टीम बहुत ही अच्छा पड़ताल करके देती है उन्हें, या खुद वो रात को बैठते हैं मोबाइल पर देखते देखते अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। नवंबर 2022 रिया इक्का जीतती है मिस इंडिया कंपटीशन, और सोचिए वो किस जाति से होती है, वो होती है आदिवासी जाति से, और वो मिस इंडिया कंपटीशन जीतती है। एक बार और सुन लीजिए, राहुल गांधी जी आपकी टीम बहुत अच्छा रिसर्च कर रही है। देखिए इस तरह का व्यवहार, यानी एक अपोजिशन लीडर जो कि बहुत बड़ा है और अपने मायने रखता है और उस पर बहुत जिम्मेदारी है। ऐसे तो कहते हुए आ रहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम अलग कर रही है और जातिवाद की राजनीति कर रही है, लेकिन खुद जातियों को अलग करके फायदे की तवे पर अपनी रोटी सेक रहे हैं। देखिए इससे पहले मैं सच कहूँ तो मेरा कहीं ना कहीं झुकाव ज़्यादा था राहुल गांधी की तरफ, लेकिन इसके बाद जो वो अब कर रहे हैं मुझे नहीं लगता ये न्यूट्रल है और बस अपने वोट के फायदे के लिए ST SC OBC को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको फुसला रहे हैं। और अगेन रिया इक्का मिस इंडिया कंपटीशन जीती, जो कि आदिवासी ट्राइब से थी। और हमारा देश कैसे डेवलप हो पाएगा जब ये नेता हमें जातिवाद से उठने नहीं देंगे, ये हमें जाति में बांटेंगे और फिर अपने आप को ही वोट दिलवाएंगे, और फिर इनका ही कोई दूसरा मसीहा आएगा, वो बोलेगा कि मैं आपको जाति से निकालूंगा, और फिर वो एक अलग जाति में हमें बांटेगा और फिर वो भी जीत के हम पर ही हुक्म चलेगा, खूब करप्शन करेगा और हमारे देश का विकास जाए भाड़ में। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कोई इसमें तृप्त है, क्योंकि भारत में चलता है तो सिर्फ कास्टिज्म पॉलिटिक्स। और हम सबको अगर देश का सही मायनों में विकास चाहिए तो हमें कास्टिज्म के पॉलिटिक्स से उठना ही उठना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा देश आवाज़ की जगह बर्बाद भी हो सकता है। अगर आप भी मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप न्यूट्रल हैं और आप किसी जाति विशेष से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते बल्कि अपने आप को एक भारतीय समझते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलेगी। आप देख रहे थे न्यूज़ पल्स, मैं निखिल झा आपके साथ।